नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण और मगध के शक्तिशाली सम्राट जरासंध की अद्भुत और रोचक कहानी। एक ऐसी कथा जिसमें है वीरता, रणनीति और धर्म की विजय। इसलिए भारतीय संस्कृति चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब मथुरा नगरी का निर्दयी अत्याचारी कंस श्री कृष्ण के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ, तब दूर मगध साम्राज्य में एक भारी हलचल मच गई। ये समाचार वज्रघात की तरह गिरा, क्योंकि कंस के ससुर मगध नरेश जरासंध अपनी दो लाडली बेटियों अस्ति और प्राप्ति के पिता थे। दोनों का विवाह कंस से हुआ था और अब वे युवा अवस्था में ही विधवा हो चुकी थीं। ये समाचार सुनते ही जरासंध के हृदय में क्रोध, शोक और अपमान की ज्वाला एक साथ भड़क उठी। मेरी बेटियां विधवा हो गईं, और वह भी उस गोपालक कृष्ण के हाथों। जरासंध का गर्व और अहंकार, जो उसके अद्वितीय बल और अजेय सेना पर टिका था, भस्म की तरह जलने लगा। उसने वही प्रतिज्ञा ली, मैं यदुवंश का नामो निशान मिटा दूंगा। चाहे इसके लिए मुझे कितने ही युद्ध क्यों न करने पड़े, चाहे मुझे कितनी बार हार का सामना करना पड़े, मैं विश्राम तभी करूंगा जब मथुरा ध्वस्त हो जाएगी और यदुवंशी इस धरती से विलुप्त हो जाएंगे। जरासंध ने अपने साम्राज्य के कोने कोने से सेना का आह्वान किया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 23 बार वो अपनी अक्रोनी सेना लेकर मथुरा की ओर चढ़ आया। एक अक्रोनी सेना में लाखों सैनिक, रथ, अश्वारोही, हाथी और पदाती होते थे। कल्पना कीजिए, 23 अक्रोनियां क्या प्रलय मचा सकती थीं। हर बार कृष्ण और बलराम ने उसका सामना किया, हर बार उसकी सेना का संहार हुआ, लेकिन जरासंध अपने प्रण से पीछे नहीं हटा। उसके लिए ये युद्ध अब केवल प्रतिशोध नहीं, बल्कि अपने साम्राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका था। जब जरासंध 17-18 बार युद्ध हारकर भी कृष्ण को नहीं मार पाया, तब उसने सोचा, मैं अकेले इस ग्वाले को नहीं हरा पा रहा, अब ऐसे शत्रुओं की जरूरत है जो उसे चारों ओर से घेर लें। जरासंध का मित्र था काल्यवन, जो यवन देश, यूनानी वंश का राजा था। काल्यवन बलवान, निर्दयी और लाखों योद्धाओं वाली विशाल सेना का स्वामी था। कहा जाता है कि उसे एक वरदान मिला था कि उसे कोई भी यादव या यादव वंशी राजा युद्ध में नहीं मार सकते। जरासंध और काल्यवन की साजिश। जरासंध ने काल्यवन को संदेश भेजा, ग्रेटर दैन, हे यवन नरेश, कृष्ण ने मथुरा में मेरी बेटियों को विधवा किया और मेरे साम्राज्य का अपमान किया है। अगर हम मिलकर मथुरा पर आक्रमण करें तो वह भाग भी नहीं पाएगा। काल्यवन इस अवसर के लिए तैयार था। उसने अपनी लाखों की सेना लेकर मगध की ओर बढ़त बनाई और उधर से जरासंध भी अपनी अक्रोनी सेना लेकर चला। योजना थी कि जरासंध पश्चिम से मथुरा पर हमला करे और काल्यवन पूर्व से आग घुसे, ताकि कृष्ण और बलराम के पास भागने का रास्ता ही न रहे। कृष्ण का रणनीतिक पलायन। जब दोनों सेनाएं मथुरा के पास पहुंची, कृष्ण ने समझ लिया कि सीधी लड़ाई में यदुवंशी नागरिकों का भारी नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने युद्ध से पहले ही शहर खाली करवाया और अपने लोगों को सुरक्षित द्वारका पहुंचा दिया। फिर जब काल्यवन ने कृष्ण को देखा, तो वह बिना रथ, बिना कवच पैदल ही उनका पीछा करने लगा। कृष्ण उसे भगा भगा कर एक पहाड़ की गुफा तक ले गए। वह गुफा थी राजा मुचुकुंद की, जो वर्षों से गहरी निद्रा में थे और जिनके वरदान के अनुसार जो भी उन्हें जगाएगा वह भस्म हो जाएगा। कृष्ण गुफा में घुसकर अंधेरे में मुचुकुंद के पास जा लेटे। काल्यवन, ये समझकर कि यह कृष्ण है, ने मुचुकुंद को लात मार दी। मुचुकुंद ने आंखें खोली और उनकी दृष्टि से ही काल्यवन भस्म हो गया। यानी जरासंध और काल्यवन ने मिलकर कृष्ण को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन कृष्ण ने चतुराई से काल्यवन का अंत मुचुकुंद से और जरासंध के 23 आक्रमण मथुरा की ओर जरासंध बार बार प्रचंड सेना लेकर बढ़ा। उसकी प्रत्येक सेना में लाखों योद्धा, रथ, घोड़े, युद्धार्थी और पदाती सैनिक शामिल होते। यदुवंशी संख्या बल में छोटे थे, परंतु उनके पास था श्री कृष्ण का बुद्धिबल और बलराम का अद्वितीय पराक्रम। पहले आक्रमण में ही कृष्ण ने योजना बनाई, सीधे मोर्चे पर भिड़ने के बजाय शत्रु के मनोबल को तोड़ना। बलराम और कृष्ण ने मिलकर उसके सेनापतियों और अग्रगण्य योद्धाओं को युद्ध में परास्त किया, जिससे सेना में भगदड़ मच गई। जरासंध अपमानित होकर लौटा, पर रुका नहीं। ऐसा 17 बार हुआ। हर बार जरासंध हार कर लौटता, अपनी सेना को पुनः संगठित करता और फिर मथुरा पर टूट पड़ता। कृष्ण और बलराम हर बार उसे युद्धभूमि में छोड़ देते, जानबूझकर मारते नहीं थे, क्योंकि जरासंध को जीवित रखना उसके अहंकार को बार बार तोड़ने का सबसे बड़ा अस्त्र था। कृष्ण का मथुरा से द्वारका प्रस्थान। जब जरासंध का 18वां आक्रमण हुआ, तब कृष्ण ने समझा, लगातार युद्ध से मथुरा के नागरिक थक चुके हैं और जरासंध का क्रोध कभी शांत नहीं होगा। तभी कृष्ण ने यदुवंश को सुरक्षित रखने के लिए एक योजना बनाई। संपूर्ण मथुरा का राज्य समुद्र तट पर स्थित द्वारका नगरी में स्थानांतरित कर दिया। द्वारका चारों ओर से समुद्र से घिरी अजेय दुर्ग जैसी नगरी थी। जरासंध ने वहां पहुंचकर पाया कि मथुरा खाली है। उसका क्रोध और बढ़ा, पर वो कुछ न कर सका। भीम और जरासंध का अंतिम युद्ध समय बीता और जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ की तैयारी की, तब कृष्ण ने उन्हें सलाह दी, यज्ञ तभी पूर्ण होगा जब समस्त दिशाओं के राजा परास्त होकर समर्पण करें। मगर एक राजा है, जरासंध, जो न कभी झुकेगा, न हार मानेगा, जब तक उसका वध न हो। भीम, अर्जुन और कृष्ण मगध पहुंचे। वहां कृष्ण ने चतुराई से जरासंध को युद्ध के लिए उकसाया और कहा, राजसूय यज्ञ के लिए हमें तेरी आज्ञा चाहिए या तेरा वध। जरासंध ने दंगल का प्रस्ताव रखा,
एक एक योद्धा, न शस्त्र न कवच, केवल बल की परीक्षा। भीम और जरासंध 27 दिनों तक कुश्ती करते रहे। दोनों समान बल के थे, पर कृष्ण ने भीम को इशारा दिया। जरासंध का जन्म 2 टुकड़ों को जोड़कर हुआ था, इसे अलग कर दे। भीम ने जरासंध को पकड़ा, बीच से फाड़कर उसके दोनों हिस्से विपरीत दिशाओं में फेंक दिए। इस बार वे जुड़ न सके और मगध नरेश जरासंध का अंत हो गया। यदि आपको सनातन धर्म से प्रेम है तो भारतीय संस्कृति चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारी महान परंपरा को आगे बढ़ाएं।